सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। गणेशोत्सव प्रारंभ है, हर ओर उत्साह दिखाई दे रहा है और सिटी चैनल हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आया है गणपति विसर्जन शोभा यात्रा का सीधा प्रसारण 2023। उसका अवश्य लाभ लें। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में ईशान कोण के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में अरिष्ट ग्रह परिचय में आज हम आपको गुरु के लग्न से लेकर के षष्ठम भाव तक अरिष्ट रहने पर क्या परिणाम मिलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 25 सितंबर को स्मार्त एकादशी है और इसी दिन रामदेव बाबा जो रूणीचा के हैं उनकी दशमी है। कलयुग अवतारी बाबा रामदेव जी ने इसी तिथि को जीवित समाधि ग्रहण की थी, इसलिए इसे रामदेव दशमी कहते हैं। मंगलवार 26 सितंबर को भागवत परिवर्तिनी एकादशी है। इसे पद्मा या जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान के वामन रूप का पूजन होता है और ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी दिन चांदी, चावल, दही का दान करके, व्रत करके, जागरण करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जल जूलनी एकादशी भी है। इस दिन माँ यशोदा ने नन्हे कृष्ण का जलवा पूजन किया था, ऐसी मान्यता है। इसलिए इस दिन जिन्हें नवजात बच्चे का जिनका जन्म हुआ है वो जलवा पूजन का अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन भगवान वामन की जयंती भी है। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर कश्यप और अदिति के पुत्र वामन बन करके राजा बलि के द्वार पर भिक्षा में त्रिलोकी को लेकर के देवताओं को समर्पित करने वाले भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक वामन अवतार है। इनकी जयंती है आज। बुधवार 27 सितंबर को प्रदोष व्रत है। साथ ही इस दिन सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्षा का वाहन है मेंढक। मेंढक वर्षा का वाहन होने से वर्षा की जो संभावना है वो अधिक रहेगी। गुरुवार 28 सितंबर को 10 दिनों से विराजित श्री गणेश जी का विसर्जन होगा। अनंत चतुर्दशी है इस दिन। लोक परंपरा के अनुसार 10 दिवसीय गणेशोत्सव की पूर्णता यहाँ होगी। वैसे अनंत चतुर्दशी ये भगवान अनंत का पर्व है और इस दिन अनंत भगवान का व्रत और पूजन किया जाता है। शुक्रवार से महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है। शनिवार 30 सितंबर को प्रतिपदा और द्वितीया तिथि का श्राद्ध है और साथ ही रविवार की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध है और इस दिन बुध कन्या राशि में और साथ ही साथ शुक्र जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये 2 ग्रह
1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किस प्रकार से रहेगा सप्ताह। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल, सोमवार मंगलवार व्यवसायिक यात्रा हो सकती है, अनायास धन प्राप्ति होगी, विरोधी परास्त होंगे, नए संबंध लाभदायक बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपकी मान्यता और विचार लोगों में सराहे भी जाएंगे। शुक्रवार की बात करते हैं, शुक्रवार शनिवार मन अस्थिर रह सकता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, आपसी समझ से मतभेदों को दूर करें, द्रव्य का व्यय भी हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक क्रियाकलाप होंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, मानसिक स्थिरता रहेगी, कुछ दैवीय कृपा आप पर बनी रहेगी, शुभ कार्यों की रूपरेखा भी बन रही है। यह सप्ताह बात करते तो मेष जातकों के लिए शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन प्रतिकूल है, शेष समय अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है, अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का परखने का प्रयास करें। बुधवार गुरुवार अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे, नए लोगों से मुलाकात हो रही है, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है। शुक्रवार शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, व्यापार में मनवांछित कार्य बन रहे हैं, कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति भी होगी। रविवार की बात करते हो तो आलस में समय बीतेगा, भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे, दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, स्वविवेक से निवेश करें। यह सप्ताह रविवार की बात करते हैं तो कुछ प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार वाहन संबंधी व्यय हो रहा है, मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, बकाया प्राप्ति में परेशानी होगी, सरदर्द आदि रह सकता है। बुधवार गुरुवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे, खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ हो रहा है, संतान को भी फायदा होगा। शुक्रवार शनिवार रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, शत्रुओं का शमन होगा, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है, प्लान के अनुसार कार्य होंगे। रविवार की बात करते हैं तो व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि मिलेगी, अविवाहितों को शुभ समाचार मिल रहे हैं, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके कार्य पूर्ण करें, सुखद अनुभूति होगी, खुशी का माहौल रहेगा, चिर प्रतीक्षित समाचार आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है। बुधवार गुरुवार तकनीकी कार्य सतर्कता से करें, अस्थिर स्वभाव उतावलेपन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप खो सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई काम न करें। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, रचनात्मक कार्य बन रहे हैं, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, बजट बना करके कार्य करें। रविवार की बात करते हैं तो द्वितीय प्राप्ति अच्छी हो रही है, व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है, विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे, हरजाना आदि प्राप्ति भी हो रही है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे अलग अलग दिशाओं में कौन सा तत्व विद्यमान है इस पर। आज हम आपको ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में बतलाएंगे। ईशान कोण ये घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ईशान कोण को वैदिक वास्तु में वास्तु पुरुष का सिर कहा गया है, इसलिए ईशान कोण की रक्षा और पवित्रता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
घर के ईशान कोण में जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतना ही गृह स्वामी को तनाव सहन करना पड़ेगा। घर के अन्य सदस्यों को भी अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, हृदय रोग, मधुमेह आदि की संभावना बनती है। ईशान कोण में यदि जूते, चप्पल आदि रखते हैं तो गृह स्वामी को अनेक प्रकार के अपमान सहन करने पड़ सकते हैं। यदि ईशान कोण में ज़्यादा वजन रखा जाए, ज़्यादा भार रखा जाए तो घर के सदस्यों के बीच अनावश्यक द्वेष, ईर्ष्या, कटुता आदि बढ़ती है। ईशान कोण में यदि रसोई घर या अन्य अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं तो घर के सदस्यों को पेट से संबंधित रोग परेशान करते हैं, साथ ही धन हानि भी होती है। ईशान कोण में जहाँ तक संभव हो उसे पवित्र रखे, साफ सुथरा रखे, हल्का रखे, हवादार रखे। यदि ऐसा नहीं है तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे धन, स्वास्थ्य, शांति की हानि होती है। इस प्रकार ईशान कोण का विशेष महत्व हमारे घर में होता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार, मंगलवार सौंदर्य की ओर झुकाव बढ़ रहा है, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए उद्यम करने का साहस हो रहा है, बढ़ोतरी रहेगी। बुधवार, गुरुवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, उद्देश्यों की पूर्ति का समय है, चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे, पुरानी बकाया प्राप्ति से चरमराई स्थिति में सुधार आ रहा है। शुक्रवार, शनिवार छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित न हो, क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक हो सकती है। आमदनी में बंधन का अनुभव भी आप करेंगे। रविवार की बात करते हैं। संतान से अच्छी बनेगी, कोष में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति हो रही है। यह सप्ताह शुक्रवार, शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार, मंगलवार कुछ खास नहीं होगा, आमोद प्रमोद में समय बीतेगा, जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है, स्वजनों से सहयोग मिलेगा। बुधवार, गुरुवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में उन्हें सफलता मिलेगी, दिमाग अनुकूल दौड़ रहा है, अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रविवार की बात करते हैं। कार्यों व निर्णयों में शिथिलता न आने दे, प्रयत्नों के बावजूद असफलता निराश करेगी, उदर संबंधी पीड़ा रहेगी। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार, मंगलवार अनावश्यक व्यय हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, घरेलू मामलों में मौन रहे, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। बुधवार, गुरुवार कार्य के उत्साहित मन से करे, आलस्य का त्याग करे, दिनचर्या सुव्यवस्थित करे, मित्र मंडली बढ़ेगी, आमदनी में इजाफा भी हो रहा है। शुक्रवार, शनिवार बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी और ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। रविवार की बात करते तो मन प्रफुल्लित रहेगा, बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, संचार द्वारा प्राप्त समाचारों से लाभान्वित रहेंगे, जारी प्रयास सफल होंगे। यह सप्ताह सोमवार, मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति। सोमवार, मंगलवार भौतिक साधनों की खरीदी हो रही है, आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है, भूमि संबंधी आय हो रही है, अतिथि आगमन भी संभव है। बुधवार, गुरुवार दुर्जनों की संगति से दूर रहे, अपने आसपास भ्रम का विश्व न बनाएं, बेकार के और अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को, अपने समय को व्यय न करें। शुक्रवार, शनिवार की बात करते तो दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, लोकप्रियता बढ़ रही है, उत्साह का वातावरण रहेगा, रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। रविवार की बात करते तो आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है, घनिष्ठता बढ़ेगी, गीत, नृत्य, ललित कलाओं में मन लगेगा, आशावादी आप बने रहेंगे। ये सप्ताह बुधवार, गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान।
हमारी श्रृंखला चल रही है अरिष्ट ग्रह परिचय। इसमें हमने पिछली बार बुध सप्तम भाव से द्वादश भाव तक अरिष्ट हो तो क्या फल देता है वह बतलाया। आज हम आपको गुरु यदि लग्न भाव से लेकर के षष्टम भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तो क्या उसके परिणाम होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। गुरु जिस भाव में बैठता है उसके कारकत्व में बाधा उत्पन्न करता है, किंतु जिसे देखता है वहां के शुभत्व में वृद्धि करता है। ये गोल्डन रूल है गुरु का। यों एक शुभ और आध्यात्मिक ग्रह है, वह ज्ञान और सुख को बढ़ाने वाला ग्रह है। प्रथम भाव में गुरु महाराज बड़े शुभ माने जाते हैं, कुंडली के कई दोषों का शमन कर देते हैं। लग्न में बैठा बलवान गुरु क्या कर सकता है, क्या देता है, क्योंकि पंचम भाव पर उसकी दृष्टि है, सप्तम भाव पर दृष्टि है, नवम भाव पर दृष्टि है, और व्यक्ति को चाहिए ही क्या। लेकिन गुरु यदि अरिष्ट स्थिति में है तो जातक की मनोवृत्ति को दूषित करके उसे दुराचार में लगाता है। और यदि शनि और राहु के साथ लग्न में अरिष्ट स्थिति बना रहा है तो ऐसा जो जातक है वो तो जन्मजात रोगी बनाता है उसे। द्वितीय भाव में अरिष्ट स्थिति में गुरु है तो और कष्टकारी स्थिति में है तो धूर्त होता है व्यक्ति, झूठ बोलने में प्रवीण होता है, उजड़पन से बोलने वाला होता है, एकदम रफ बोलता है, बुजुर्गों से मनमुटाव होता है। द्वितीय भाव में अगर मेष और वृश्चिक राशि में गुरु है बुध और शनि के साथ, और शनि और चंद्रमा की दृष्टि में हो तो जातक को हकलाने की समस्या हो सकती है। पराक्रम स्थान का जो बृहस्पति है वो यदि कष्टकारी स्थिति में हो तो कंजूस, लोभी और तुच्छ व्यक्ति को बनाता है। यदि नीच का यानी कि मकर राशि का बृहस्पति हो तो तृतीय भाव में अरिष्ट स्थिति में तो जीवन में केवल और केवल असफलताएं उसको मिलती है। चतुर्थ भाव का गुरु जीवन भर पराये या किराए के घर में व्यक्ति को रहना पड़ता है, सुख से हीन होता है, ऐसा व्यक्ति पापी और कपटी होता है। पंचम भाव में गुरु यदि पापाक्रांत है और पंचमेश भी निर्बल है तो संतान का अभाव होता है, और यदि राहु अथवा केतु के साथ हो तो संतान से पीड़ा रहती है, पुत्र शोक भी रहता है पंचम में। और पंचम भाव में यदि अरिष्ट बृहस्पति अव्यवहारिक और व्याकुल भी जातक को बनाता है। षष्टम भाव में यदि गुरु अशुभ स्थिति में है या अशुभ ग्रहों के साथ तालमेल कर रहा है तो जठराग्नि यानी पेट का विकार प्रदान करता है। बृहस्पति के साथ राहु या केतु आ जाए तो उसे नजर ज्यादा लगती है, साथ ही ऊपरी बाधाओं की भी संभावना इसमें बनी रहती है। शनि की राशि यानी कि मकर या कुंभ राशि में षष्टम भाव पर गुरु निर्बल स्थिति में है तो उन्माद यानी डिप्रेशन या अन्य कोई ना कोई रोग देने वाला होता है। अगले सप्ताह हम आपको बताएंगे कि गुरु सप्तम से द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तो क्या परिणाम देगा। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल रहा है, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखें। बुधवार गुरुवार सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, प्रयास सफल बन रहे हैं। महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार शनिवार मानसिक क्लेश बढ़ रहा है, कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। संगति का ध्यान दे। रविवार की बात करते हो तो जीवन शैली में सुधार हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ेगा। हास परिहास का वातावरण बनेगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए बढ़िया है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार शुभ कार्य बनेंगे, स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे। गुरुओं संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात होगी। जीवन यापन सुविधा संपन्न भी हो रहा है।
बुधवार गुरुवार रचनात्मक कार्य बनेंगे। राजकीय सेवारतों की पदोन्नति इच्छित स्थान पर हो सकती है। लंबित योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। शुक्रवार शनिवार बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन लगाने का सुअवसर मिलेगा। सफलता और समृद्धि मिलेगी। रविवार की बात करते हैं तो वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें। जारी कार्य में बाधा आ सकती है। किसी करीबी से विवाद हो सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अच्छा है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति है शनि। सोमवार मंगलवार व्यवहार कुशल बने। पुराने रोग परेशान करेंगे। काम के बर्डन से तनाव रहेगा। घर में किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। बुधवार गुरुवार दिमाग अनुकूल बन रहा है। अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सत्कर्मों में रुचि जागृत हो रही है। आम दिनों की तरह आपके काम होते चले जाएंगे। यह शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। नए संबंध लाभदायी साबित हो रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो आय के नए विकल्प उपलब्ध है। बढ़ोतरी और प्रगति दो कुंजी है। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत मिल रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार व्यापार में लाभ मिल रहा है। निर्माण कार्य में गति आ रही है। गृहस्थ जीवन में आपसी सामंजस्य से कार्य करें। उत्साही वातावरण रहेगा घर परिवार में। बुधवार गुरुवार भावनाओं पर नियंत्रण रखें। निरर्थक व्यक्तिगत चिंताएं बढ़ सकती है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। शुक्रवार शनिवार कई धार्मिक कार्यों में आपकी मनोस्थिति सुधर सकती है। अध्ययन ज्ञानार्जन में सफलता मिलेगी। भ्रमण की संभावना है। रविवार को सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सीनियर्स को इंप्रेस करने में कामयाब होंगे। पैसों के लेने में सफलता मिलेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह 12 राशियों का फलादेश 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।